अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम यूनिट 6 एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। और इस क्वेश्चन में ये है कि फाइंड द सर्कुलर एंगल बिटवीन आर हैंड और मिरर हैंड। आपको एक सर्कुलर एंगल फाइंड आउट करना होगा जो आपकी क्लॉक पे अगर कोई एक स्पेसिफिक टाइम हो रहा होगा तो उस टाइम में जो आपकी आर हैंड और मिनट हैंड के बिटवीन एंगल बन रहा होगा वो हमने फाइंड आउट करना है। जैसे आप फर्स्ट को पार्ट से स्टार्ट करते हैं, हम इसको देखें। आपको गिवन है 9 o'clock, तो इसको अगर आप स्टूडेंट क्लॉक पे देखें तो ये इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होती है। इसके बाकी नंबर्स भी लिख लें। जब आपके 9 o'clock हो रहे होते हैं तो आर हैंड आपकी 9 पे होगी और मिनट हैंड आपकी 12 के ऊपर होगी। ये 9 o'clock होता है। तो यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो हमने फाइंड आउट करना है। दो नीडल्स के दरमियान एंगल जो बन रहा है वो फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले तो आप स्टूडेंट्स ये याद रखें कि ये एक सर्कल की तरह है क्लॉक हमारी। तो एक सर्कल के अंदर हमने ये यहाँ पर फाइंड आउट करना है, बताना है कि जब आपकी आर हैंड 9 o'clock पे होगी या 9 पे होगी तो आप ये देखें कि ये सारा टाइम वो कवर करके आई है। इस टाइम को अगर आप एंगल में लेंगे तो हमने ये बताना है कि वो कितने यहाँ से एंगल कवर करके 9 के ऊपर आई है। यानी कि कुछ ना कुछ वो चूँकि सर्कुलर मूवमेंट में है, सर्कुलर मूव कर रही है, तो उसके कुछ ना कुछ एंगल जो है वो कवर करके आई है, वो हमने देखने हैं कि क्या है। इसको फाइंड आउट करने से पहले मैं आपको छोटा सा यहाँ पे कुछ पॉइंट्स बताऊंगी, उनको आप याद रखें, ये इजीली सॉल्व हो जाएगा। जैसे अगर मैंने आर हैंड का एंगल चेक करना है तो मैं इसको लिखूंगी जैसे फॉर आर हैंड। अब आर हैंड के लिए अगर मुझे एंगल चेक करने हैं तो मैं कैसे निकालूंगी। अब आपने एक बात याद रखनी है कि एक जो पूरी रोटेशन होगी आपकी आर हैंड की, एक फुल जो रोटेशन होगी वो चूँकि एक सर्कल की तरह बिहेव कर रही है तो 360 डिग्री होगा। जैसे कि आपने पढ़ा है कि जब एक पूरा रोटेशन कंप्लीट होता है तो आपके 2 पाई एंगल हो चुके होते हैं जिनको आप 360 डिग्री भी कहते हैं। तो इसी तरह, बिल्कुल इसी तरह से क्लॉक में भी जब एक पूरा रोटेशन हम लेते हैं, एक रोटेशन, तो वो 360 डिग्री होगा बेसिकली। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब 12 आवर्स होंगे, 12 आवर्स हो जाए, यानी कि पहले 1 आवर, 2, 3, 4, फिर 9 आवर्स हो गए, 10, फिर 12 आवर्स हो गए, तो जब आर हैंड आपकी पूरे एक 12 आवर्स कंप्लीट कर लेगी, एक सर्कुलर कंप्लीट कर लेगी, तो वो 360 डिग्री का एंगल एक कवर कर लेगी। इस तरह से आपके पास स्टूडेंट्स जो 1 आवर का एंगल होगा वो 360 डिवाइडेड बाय 12 होगा। इससे आप डिवाइड कर दें तो इस तरह से ये 360 डिवाइडेड बाय 12 से आपके पास 30 आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब आपकी आर हैंड एक आर कंप्लीट करेगी, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल 12 से 1 तक ले लें, ये 1 आर है, अगर वो एक आर कंप्लीट करेगी 12 के बाद 1 तक आएगी तो इसका मतलब है कि वो 30 डिग्री एंगल कवर कर चुकी होगी। इसी तरह आप 1 से 2 पे जाएं, 60, फिर 3 पे आएँ, 90 एंगल कवर कर लेगी। तो ये सारे एंगल हम ऐड करने के बजाय एक फार्मूले में डालेंगे, वहाँ से निकल आएंगे। जैसे ये आपके आर हैंड के लिए लिखा, बिल्कुल सेम पैटर्न पे हम यहाँ पर मिनट हैंड के लिए भी लिख लेते हैं, जैसे फॉर मिनट हैंड। अच्छा, अब आपने स्टूडेंट्स मिनट हैंड के लिए कैसे लिखना है। मिनट हैंड का भी एक रोटेशन ले लें। एक रोटेशन आपके पास होता ही 360 डिग्री के इक्वल है, चाहे वो आर हैंड ले या मिनट हैंड ले, 360 डिग्री ही बनेगा। ये आ गया। लेकिन यहाँ फ़र्क ये है कि यहाँ मिनट में हम बच्चों चुके जा रहे हैं, तो मिनट में आपके पास इसको आप लिखेंगे 60 मिनट्स। एक रोटेशन में 60 मिनट्स कंप्लीट होंगे, जो कि एक रोटेशन 360 के इक्वल है। इस तरह 1 मिनट आपके पास जो आ जाएगा 60 से, इसको डिवाइड कर लें 6 डिग्री, तो इसका 60 डिग्री, इसका ये 6 डिग्री आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब आपकी मिनट हैंड
1 मिनट कंप्लीट करेगी, यहाँ से 1 मिनट आगे मूव करेगी, तो इसका मतलब है कि वो एंगल 6 डिग्री कवर कर चुकी होगी। और अगर वो 5 मिनट्स कवर कर ले आपकी मिनट हैंड, तो आप 6 को मल्टीप्लाई 5 से कर देंगे, तो इससे आपको पता चल जाएगा कि उसने कितने एंगल कवर कर लिए हैं। 30 एंगल डिग्री कवर हो जाएंगे। अब ये दो जो मैंने आपको बताए हैं पॉइंट्स, यही आपके क्वेश्चन में यूज़ होंगे। यहाँ से हम आप क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। जैसे 9 o'clock है, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स 9 o'clock को आप 9:00 भी लिखते हैं क्योंकि इसमें मिनट्स 0 हैं। तो अब मैं यहाँ पे लिखूँगी पहले एंगल कवर्ड बाय आर हैंड। आर हैंड जब 9 o'clock पे होगी तो उसने कितने एंगल कवर कर लिए होंगे, तो ये आप यहाँ पे लिखेंगे वो आर्स, इसमें प्लस कर देंगे हम मिनट्स डिवाइडेड बाय 60। अगर कोई मिनट्स होंगे तो वो मिनट्स भी आपके आर में चेंज हो जाएंगी, ये सारी वैल्यू आर में आ जाएगी। और इन आर्स को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 30 डिग्री से, क्योंकि यहाँ हमने ऊपर कहा था कि जो आर भी होगा उसको 30 डिग्री से मल्टीप्लाई करें, तो ये हमारे पास आर आ जाएंगे। जैसे आर आपके 9 कवर हो चुके हैं और ये वाला पार्ट जो है इसका वो 0 है, क्योंकि मिनट आपके पास यहाँ पर कोई मिनट नहीं था, 0 मिनट था। इस तरह से ये आपके पास 30 डिग्री और ये पार्ट आपका 0 हो जाएगा। और स्टूडेंट्स 9:30 आपके पास इस तरह से आ जाएंगे 270 डिग्री। तो ये 270 डिग्री एंगल का मतलब ये है कि ये जो आपकी आर हैंड है, जब उसने यहाँ से चलना शुरू किया तो ये सारे एंगल ऐड होते जा रहे हैं। एंगल ऐड करके 9 पर जब वो आके रुकी तो वो बेसिकली 270 डिग्री एक राउंड के अंदर कवर कर चुकी थी। 270 डिग्री ये आर हैंड के लिए है। अब आपने स्टूडेंट्स मिनट्स के लिए एक इसमें देखना है। जैसे मैंने आपको बताया था कि मिनट्स में आपके पास 60 मिनट्स जो होते हैं, इसका मतलब होता है कि 360 डिग्री कवर हो चुके हैं। अब जब आपकी क्लॉक में यहाँ पर आप देखें कि ये जो आपकी मिनट हैंड है ये पूरे राउंड पे खड़ी है, इसका मतलब है कि हम 60 मिनट कंसीडर करेंगे। एक पूरा राउंड है तो यहाँ पर 60 मिनट 360 डिग्री के इक्वल है। इस तरह से जो आपके पास एंगल आ रहा है बिटवीन आर हैंड एंड मिनट हैंड, वो 360 माइनस 270 डिग्री होगा। 360 माइनस 270 डिग्री होगा, जो कि आपके पास 90 डिग्री बनता है। और आपने स्टूडेंट्स चूँकि इसको रेडियन में आंसर करना है तो ये π/180 से मल्टीप्लाई कर दें। ये हमने पीछे देखा था कि जब भी रेडियन में चेंज करना हो तो ये रेडियन में चेंज हो जाएगा π/, इस तरह से ये 2, तो π/2 रेडियन आपका एंगल आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 270 डिग्री आपने निकाला था ये आप माइनस करेंगे तो ये बिटवीन वाला एंगल आएगा। इस एंगल को जो 9 तक वो कवर कर चुकी है वो माइनस होगा। इस तरह से मिनट हैंड और आर हैंड के बिटवीन वाला एंगल आ जाएगा। और ये 360 फुल राउंड था, इसमें से माइनस हो जाएगा। अगर आपको ये चीज़ें स्टूडेंट्स क्लियर हैं तो हम इसका सेकेंड पार्ट करते हैं, वो भी बहुत आसान सा है। जैसे आपकी क्लॉक पे अगर 2:30 हो रहे हैं तो फिर आपने इसका टाइम कैसे कैलकुलेट करना है। 2:30 का मतलब ये है कि आपकी आर हैंड जो है वो 2 से थोड़ा सा आगे है, जबकि मिनट हैंड जो है वो 6 के ऊपर है, ऐसे। तो अब यहाँ पर भी स्टूडेंट्स आपने ये इन दोनों के बिटवीन एंगल फाइंड आउट करना है। तो मैं यहाँ पर भी वही करूँगी कि पहले मैं आर हैंड का ये वाले एंगल फाइंड आउट कर लेती हूँ कि वो जब 2:30 पर होगी तो ये कितने एंगल वो कवर कर चुकी होगी मेरी आर हैंड। और फिर साथ ही मैं ये देखूँगी कि मेरी जो मिनट हैंड है अगर वो 6 पे है यानी कि 30 मिनट्स हो चुके हैं तो वो बेसिकली ये सारे कितने एंगल
कवर कर चुकी है। और फिर इस तरह से मैं मिनट हैंड के आर एंगल में से आर हैंड का एंगल माइनस करूँगी तो ये सेंटर वाला एंगल आ जाएगा। तो इसको स्टार्ट करते हैं। जैसे 230 है तो इसके लिए भी जैसे मैंने आपको बताया था, हम सबसे पहले निकालेंगे एंगल कवर्ड बाय आर हैंड। अब आर हैंड का किस तरह से मैंने आपको बताया था कि यहाँ आप अपना आर लिखें, जैसे +2 है, मैंने फर्स्ट पार्ट में इसका फार्मूला लिखा है 2 है, और मिनट आपके यहाँ 30 दिए हुए हैं। इसको 60 से डिवाइड करने से ये पार्ट भी आर में चेंज हो गया और इसको 30 डिग्री से, यानी कि ये जितना आर बन रहा है ये इसको हम 30 डिग्री से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इस तरह से ये आपके पास आ जाएगा 2 + 1/2 इंटू 30 डिग्री, और ये पार्ट 5/2 एलसीएम के बाद ये आ जाएगा स्टूडेंट्स, और 75 डिग्री। आपका जो आर हैंड है उसने इतने एंगल कवर कर लिए जब वो 2 से थोड़ा सा आगे होगी, यानी कि 2:30 o'clock हो रहे होंगे तो ये इतने एंगल कवर हो चुके होंगे। अब यही चीज़ हम मिनट में भी देख लेते हैं। एंगल कवर्ड बाय मिनट हैंड। अब यहाँ पर आपने बच्चों इसको देखना है कि ये जो आपका मिनट हैंड है इसने यहाँ 12 से मूव करने के बाद कितने एंगल कवर कर लिए हैं। तो इसको आप इस तरह से लेंगे, जैसे मैंने आपको बताया था कि आप मिनट्स ले लें। यहाँ आपको 30 मिनट्स जैसे यहाँ पर दिए हुए हैं, ये 30 मिनट्स को आप मल्टीप्लाई कर दें 60 डिग्री के साथ। ये मैंने आपको बताया था पीछे कि हम 6 डिग्री क्यों लिख रहे हैं। यहाँ पे 6 डिग्री से मल्टीप्लाई करने से ये 180 डिग्री आ जाएगा। और इस तरह से जो आपका एंगल होगा, एंगल बिटवीन आर हैंड एंड मिनट हैंड, वो आपके पास आ जाएगा। अगर आप इस पूरे मिनट हैंड के आर में से आर हैंड का जो एंगल है वो माइनस कर देंगे मिनट हैंड के एंगल में से आपने, तो मिनट हैंड का जो एंगल है वो 180 डिग्री है। तो इस तरह से हम 180 डिग्री में से अगर माइनस कर दें 75 डिग्री जो कि आर हैंड ने कवर किए थे एंगल, वो माइनस करने से आपके पास 105 डिग्री आ जाएगा। और फिर इसको 105 को अगर हम रेडियन में लेके जाएंगे तो वो इस तरह से 180 से आ जाएगा। और इसको किसी सेम टेबल से आप कैंसिल अगर कर लें तो ये आपके पास 5 के टेबल से मैं कर रही हूँ कैंसिल, यहाँ पर आप इसको स्टूडेंट्स फिर कैंसिल कर लें 3 के टेबल से, तो ये 7π/12 रेडियन में आपका आंसर आ गया है। तो ये आपके पास एंगल आ गया। इसी तरह हम इसके थर्ड पार्ट के ऊपर चलते हैं जो कि आपको गिवन है 6:45 o'clock। अब आपके पास जब क्लॉक के ऊपर 6:45 होगा तब हमने एंगल बताना है हैंड आर के दरमियान और मिनट हैंड और आर हैंड के दरमियान। तो ये इसको भी हम देख लेते हैं क्लॉक में। जब आपके पास क्लॉक पर 6:45 होंगे तो इसका मतलब ये होगा कि आपकी मिनट हैंड 9 पे है, जबकि आर हैंड आपकी 7 से थोड़ा सा पीछे होगी। तो अब आपने यहाँ पर ये वाला एंगल बिटवीन एंगल जो है वो फाइंड आउट करना है। इसके लिए भी हम पीछे वाला मेथड ही फॉलो करेंगे। अब फिर एक दफ़ा आप स्टूडेंट्स इसको रिकॉल कर लें कि हमने ये देखना है कि ये आर हैंड हमारी यहाँ से यहाँ तक कितना एंगल कवर करके आई है। ये जितने एंगल बनेंगे इसको फिर हम ये आर हैंड के लिए है आपका, और जब ये वाले एंगल आप मिनट के लिए फाइंड आउट करेंगे मिनट हैंड के लिए, तो आप मिनट हैंड के एंगल को माइनस कर देंगे आर हैंड के
एंगल जो कवर हुए हुए हैं उनमें से, तो ये सेंटर वाला एंगल आ जाएगा। तो इसको स्टार्ट करते हैं उसी तरह से जैसे यहाँ 6 आवर और 45 मिनट्स दिए हुए हैं। तो आप यहाँ पे फिर लिखेंगे एंगल कवर्ड बाय आर हैंड। तो आर हैंड में हमारे पास 6 आवर्स थे प्लस मिनट्स को भी हमने आर में चेंज कर दिया 60 से डिवाइड करके और मल्टीप्लाई 30 डिग्री। तो यहाँ से ये आपके पास 6 प्लस 3/4 आ जाएगा कैंसिलेशन के बाद। इसको 5 के टेबल से कैंसिल कर लें, यह आ जाएगा। इस तरह से इन दोनों का एलसीएम सॉल्व करने से आपके पास आ जाएगा 27/4 इंटू 30 डिग्री। ये जैसे आप 6 + 3 4 करते हैं तो डिनोमिनेटर सेम करने से ये ऐसे आ जाएगा जो कि 27/4 है, यह आ जाएगा। इसको आपस में सॉल्व करने से या कैलकुलेटर पे आप करेंगे तो स्टूडेंट्स ये 202.5 डिग्री आ जाएगा। इस तरह से ये एंगल आपने आर हैंड का निकाल लिया है। और सेम ही पैटर्न पे हम अब मिनट हैंड का जो है वो निकाल लेते हैं एंगल। तो वो होगा एंगल कवर्ड बाय मिनट हैंड। वो मैंने आपको बताया था कि जो भी आपको मिनट्स दिए हुए होंगे, जैसे यहाँ पे टाइम आपको 6:45 दिया है तो ये मिनट्स हैं। मिनट्स को आपने सिंपली 6 डिग्री से मल्टीप्लाई करने से आपको ये पता चल जाएगा कि 45 मिनट तक आते आते नीडल 6 डिग्री एंगल अगर हम डालते रहें तो वो कितने एंगल कवर कर चुकी होगी, वो 270 डिग्री एंगल कवर कर चुकी होगी। तो इस तरह से जो आपके पास एंगल आ जाएगा बिटवीन आर हैंड एंड मिनट हैंड, वो स्टूडेंट्स आपके पास मैंने आपको बताया था कि मिनट हैंड के जो एंगल आपने निकालने हैं इनमें से आर हैंड के एंगल माइनस करने से आ जाएगा। इसकी वजह ये है कि मैं एक दफ़ा फिर आपको यहाँ से बता देती हूँ। इसकी वजह ये है कि आपकी मिनट हैंड आगे है, इसने ज़्यादा एंगल कवर किया है, और आर हैंड चूँकि पीछे है तो इसके एंगल कम है, इसलिए मिनट हैंड के एंगल्स में से आर हैंड के एंगल माइनस होंगे। ये मिनट हैंड के एंगल हैं और ये आर हैंड के एंगल्स हैं, तो इनको आप माइनस करेंगे तो इससे ये आपके पास आ जाएगा 67.5 डिग्री। इस तरह से ये उन दोनों के बिटवीन आर हैंड और मिनट हैंड के बिटवीन का एंगल आ गया है। अब चूँकि आपने एंगल को डिग्री से रेडियन में शो करना है तो ये इस तरह से रेडियन में होता है। और इसको सिंप्लीफाई कर लें, जैसे इसको आप सिंप्लीफाई पॉइंट हटा के कर सकते हैं ऐसे स्टूडेंट्स, और इसको आप सेम टेबल से अगर कैंसिल करते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा 3π/8। इसको आप सेम टेबल से आगे पीछे इनको कैंसिल कर दें तो 3π/8 आ जाएगा और ये रेडियन में होगा आपका आंसर। So take care students.